सो हाई एवरीवन, दिस साइड भवित तनेजा फ्रॉम माय प्रेप पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कि क्या आपका आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करने का टाइम अब निकल गया है या फिर क्या बहुत लेट हो चुका है टू प्रिपेयर फॉर आईपी मैट। So I had posted a poll on Telegram and on YouTube and I had asked कि what do you think कि अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है and क्या अब बहुत लेट हो चुका है to prepare for IP MAT and I want to know your views। तो I had given 3 options कि पहला था कि नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा, I'd take a drop। Second option was कि we'll think after the boards and third option was कि हम इसी साल करेंगे। एंड मेजॉरिटी बच्चों ने आई एम हैप्पी कि थर्ड ऑप्शन को क्लिक किया, जो मैं चाहता था कि यही लोग प्रेफर करें, बिकॉज आई डोंट रिकमेंड द फर्स्ट 2 ऑप्शंस। अगर आप उन 2 ऑप्शंस के अंडर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू टिप्स जो कि मे बी आपको हेल्प करें एंड कैन शिफ्ट योर व्यू फ्रॉम द फर्स्ट 2 ऑप्शंस टू द थर्ड वन। सो बेसिकली ये है कि आपके पास अब टाइम बचा है कम, ठीक है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ पाओ, जितनी जल्दी आप अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ करवा पाओ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम अब कम बचा है, बट क्या ये इम्पॉसिबल है टू क्लियर दिस एग्जाम एट दिस पॉइंट ऑल्सो? तो मैं बोलूँगा नहीं, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट स्टिल, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नवंबर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यू हैव नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च में कहीं आपके बोर्ड्स होंगे। सो यू कैन से 4 मंथ्स। इन 4 मंथ्स में चलो मैं कहता हूँ आपको 1 महीना आप निकाल दो। 1 महीना क्यों निकाल दो? बिकॉज यू हैव टू स्टडी फॉर बोर्ड्स सोल मतलब फुल हार्टेडली, क्योंकि 1 महीने आप, मैं मानता हूँ कि आप अच्छा खासा बोर्ड को डिवोट करते हो। फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको 2.5 से 3 महीने हैं जो कि आप दे सकते हो फॉर योर आईपी मैट प्रिपरेशन। अब इसमें आप बोलोगे भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जो बोर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम 3 महीने बोर्ड्स को छोड़ देंगे एंड सिर्फ आईपी मैट पढ़ेंगे। आई अगेन गेट योर पॉइंट एंड मैं आपको ऐसा करने को बोल भी नहीं रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज दैट आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे एटलीस्ट इन 3 महीनों में, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर आईपी मैट एग्जाम, ठीक है। एंड आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। अगर आप लकी हो तो मे बी आपको 1 मंथ या कुछ 10-20 दिन मिल जाए, लेकिन आप मान के चलो कि बोर्ड्स के इमीडिएटली बाद ही आपके जो एंट्रेंस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है इन जो आपके 3 मंथ्स हैं उनके अंदर, तो उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि देखो, एंट्रेंस आर एज इंपॉर्टेंट एज योर बोर्ड एग्जाम्स। हमारे अंदर ये चीज़ इनग्रेन्ड है बहुत स्टार्टिंग से कि हमें बोर्ड्स के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। बट वॉट यू विल रियलाइज इज कि जो ट्रूथ है वो इससे बहुत दूर है, बहुत फार फेच्ड है। यू हैव टू रियलाइज कि एंट्रेंसेस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है। मैं बोर्ड्स को निगलेक्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ। आज के डेट में आपकी बोर्ड्स की वैल्यू थोड़ी सी और कम होगी बिकॉज ऑफ CUET, ठीक है। तो आपको CUET भी देना है, ठीक है। बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप बोर्ड्स पे भी फोकस करो एंड ट्राई टू गेट अ गुड परसेंटेज इज व्हाट अबव 90% मेरे हिसाब से। 90% के अबव अगर आपकी आ रही है तो यू आर इन अ गुड स्टैंडर्ड, एंड 90% के अबव अगर आपकी बोर्ड्स में रहती है तो यू कैन जब आप इंटरव्यू में जाते हो देन ऑल्सो यू कैन शो दैट आई एम अ गुड पर्सन एंड मेरी जो स्कोर्स हैं वो अच्छे हैं इन माई 10th एंड 12th। बेसिकली 90% होने से आपका एक अच्छा इमेज जाता है, ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे। उसके बाद आपको CUET देना है। CUET इज अगेन बेस्ड ऑन योर बोर्ड्स, तो अगर आपने बोर्ड सही से किए हैं आपने तो आपका CUET भी ठीक ठाक जाने वाला है, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है इतनी, उसके लिए आपकी कोई डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं है। वॉट यू हैव टू टेक केयर इज आपके जो बाकी एंट्रेंसेस है, लाइक आपका आईपी मैट हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी आईपी मैट इंदौर स्पेसिफिकली, बिकॉज आपके आईपी मैट इंदौर से 2 एग्जाम आपके निकल रहे हैं या 2 कॉलेजेस आपके निकल रहे हैं। फर्स्ट इज इंदौर एंड सेकंड इज रांची, ठीक है। सो इंदौर का एग्जाम बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन मे बी यू आर गिविंग आईपी मैट रोहतक। उसके अलावा आप कोई और एंट्रेंस दे सकते हो, जैसे आपका नरसिंह मुंजी, क्राइस्ट वगैरह हो गया। अब इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपको इसी साल क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवोट टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो चीज़ है दिस विल टेक टाइम एंड आपको इसके अंदर अपना एफर्ट डालना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी एट सम लेवल, ठीक है। अभी आई नो अगर आपने कुछ स्टार्टिंग किया एंड यू स्टार्ट अगर आप बुक ओपन करते हो, कोई भी आपका अरुण शर्मा है, कोई भी आपकी बुक हुई है मैट की, तो उसके अंदर आप बिल्कुल लॉस्ट फील करते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी पूरी बुक को एक साथ मत देखो, ट्राई टू सी दैट बुक इन पार्ट्स। हमेशा फोकस करो ऑन 1 चैप्टर फर्स्ट। पहले देखो ये चैप्टर मुझे करना है, भूल जाओ इसके आगे पीछे क्या करना है, जस्ट फोकस ऑन दैट चैप्टर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने हर दिन केवल 1.5 से 2 घंटे निकालने हैं फॉर योर आईपी मैट प्रिपरेशन। इसमें अंदर आपको इन 2 घंटे अंदर क्या करना है, यू हैव टू स्टडी जो भी आपका मन है यहाँ पे, क्वांट्स, LR, वर्बल, ठीक है। सपोज आपने क्वांट्स पिकअप किया है एंड क्वांट्स में आपका एक चैप्टर आप उठाओ, फॉरगेट अबाउट बाकी अदर चैप्टर्स जो कि आपको आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। जस्ट टेक 1 चैप्टर, उसको आप उठाओ एंड उसको आप पढ़ना स्टार्ट करो। अब करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी के बिना आपका कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला। भली कितनी भी कोचिंग आपको यहाँ पे आके बोल दें कि हम आपका आईपी मैट क्लियर करवा देंगे,
इवन फॉर माई प्रेप पे ऑल्सो हमारे भी यहाँ पे क्रैश कोर्सेज हैं 1 ईयर कोर्स है, 6 मंथ्स कोर्स है, 2 ईयर कोर्स है, लेकिन हम आपकी गारंटी नहीं कर सकते हैं एडमिशन इनटू एनी कॉलेज। हम क्या, कोई भी गारंटी नहीं कर सकता अगर आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू सबसे पहले स्टार्ट द सेल्फ स्टडी। यू हैव टू टेक द बुक एंड जो भी आपके लेवल 1 लेवल 2 जितने भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन। इसके अंदर बहुत सारे आपसे नहीं होंगे, मे बी कुछ आपसे हो जाए। जो आपसे फर्स्ट टाइम में हो रहे हैं उनको आप कट कर दो, उनको आप दोबारा मत देखना। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम अगर आप ऐसे क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हो जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं। नाउ वंस यू स्टार्ट टू रियलाइज कि अच्छा इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड मेरे यहाँ पे कंसेप्ट वीक है, देन यू कैन गो टू द थ्योरी पहले मत जाओ, बिकॉज थ्योरी पहले पढ़ोगे मे आपको बोरिंग लगे। फर्स्ट ट्राई टू सी कि आप अभी कहाँ पे लैंड करते हो, ठीक है। एंड उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ यार अभी मेरी जो प्रिपरेशन है वो इस चैप्टर की इतनी अच्छी नहीं है, आई हैव टू वर्क ऑन इट। देन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब द चैप्टर्स नेम, उसके आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको आप खुद से पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट टू कंप्लीटली आपको अपने ऊपर सेल्फ स्टडी करनी है, यू डोंट हैव टू टेक एनी कोर्स फॉर दैट, ठीक है। ऐसे भी करते हो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज नॉलेज की कमी कहीं भी नहीं है आपको, नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल टुडे। स्टिल इफ़ यू वांट कि यार मेरे पास एक प्रॉपर वे में सारी वीडियोस होनी चाहिए, फॉर एवरी चैप्टर मेरे को प्रॉपरली पढ़ाया गया हो, एक टीचर ने प्लस आपके सीनियर्स ने आपको थोड़ी सी गाइडेंस दी हो उस चैप्टर के अंदर, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो यू कैन एनरोल इन आवर क्रैश कोर्स ऑल्सो। इन आवर क्रैश कोर्स what we have done is that we have made pre-recorded videos have been made by your seniors from IPM, जो कि अभी currently 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में है। उन लोगों ने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, जो कि जिन्होंने खुद एग्जाम क्लियर किया है, जो जानते हैं कि आप कहाँ पे किस चैप्टर में गलती करोगे, तो दे हैव गिवन देयर ओपिनियन। प्लस इस साल से हमने एक अपग्रेडेशन भी किया है कि वी हैव अ न्यू फैकल्टी who has been teaching on our platform and काफ़ी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है, तो we are very happy. I'll try my best to add some demo videos on YouTube also from that faculty. तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक जो क्योंकि वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आपको एक और थोड़े टीचर फ्रेंडली वे में आपको ये सब समझा पाएंगे। तो बेसिकली आपको क्रैश कोर्स के अंदर एक टीचर का ओपिनियन भी मिल रहा है, प्लस आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनका ओपिनियन मिल रहा है एट द कॉस्ट मिनिमल कॉस्ट, जो कि इस इंडस्ट्री में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज ओनली 4,999। 4,999 के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। यू गेट प्री रिकॉर्ड वीडियोस प्लस यू गेट स्टडी मटेरियल, आपको ई बुक मिलती है जो कि आप प्रिंट भी करवा सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको आप आराम से देखो, इसके अंदर से हमने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यू विल जस्ट हैव टू ओपन दैट PDF, जो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं उनको आप देखो कैसे हुए हैं, जो आपको होमवर्क दिए गए हैं वो आप वहीं पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है इसके अंदर। उसी कोर्स के अंदर वी हैव एडेड सम मॉक टेस्ट जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन टोटल आई वुड सजेस्ट कि ये जो क्रैश कोर्स का हमने ये चीज़ बनाई हुई है, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप लास्ट के 3 मंथ्स में अपना एम कर रहे हो कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे मोड पे एंड अच्छे तरीके से हो जाए एंड एट अ मिनिमल कॉस्ट हो जाए। सो दैट वाज अबाउट द कोर्स दैट वी ऑफर एट माई प्रेप पे। बट इसके अलावा भी जैसे मैंने बोला, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको अपने प्री बोर्ड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है। यू हैव टू रियलाइज, देखो जो प्री बोर्ड्स हैं आपके, उनके मार्क्स आपके कहीं जाने नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अपना बहुत फोकस डालते हैं इन एग्जाम्स के अंदर एंड दे डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम टुवर्ड्स बोर्ड्स। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट बोर्ड्स पे आपको टाइम डिवोट नहीं करना है, बट एक्स्ट्रा भी नहीं करना है, बिकॉज आपका टाइम अभी क्रंच में है, आपको टाइम निकालना है अपने आईपैड के लिए भी। तो ऐसा मत करो कि आप प्री बोर्ड्स क्योंकि आ रहे हैं तो उसका आपने इतना टेंशन लेनी है दैट यू हैव स्टॉप स्टडिंग फॉर IPMAT या एंट्रेंसेस फॉर 1 वीक या 2 वीक, तो उसमें आपको बहुत नुकसान होगा। ऐसा मत करना। प्री बोर्ड से अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आते हैं तो टेंशन मत लो, बिकॉज प्री बोर्ड्स या आपके जो भी होम बोर्ड्स, मतलब आपके स्कूल में जो बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, उनके जनरली एग्जाम में मार्क्स जो की होती है वो स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है एंड आपके कम मार्क्स से आते हैं। बट इन टोटल आप देखोगे वंस यू गिव योर बोर्ड्स, यू विल रियलाइज कि बोर्ड एग्जाम जो आपका एक्चुअल बोर्ड एग्जाम है बहुत ईजी आता है एंड यू विल परफॉर्म वेरी गुड इन योर बोर्ड्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है कि नो, अब मुझे आता है बोर्ड की चीज़, नाउ आई हैव टू डिवोट सम टाइम टू IPMAT ऑल्सो, ठीक है। ये चीज़ आपको तो अपने आप को समझानी पड़ेगी एंड इसके लिए बेटर यही है कि आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ जिसके अंदर आपको बोर्ड्स के लिए भी टाइम डिवोटेड हो। आई विल से 80% टाइम बोर्ड्स के लिए हो एंड 20% आपको IPMAT के लिए हो। 20% आपको डिवोट करना है एवरी डे फॉर IPMAT एंड ये अगर आपने कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स भी कर लिया एंड उसके बाद आपने लास्ट में रिवाइज कर लिया दोबारा से, जो कि आपने किया हुआ है इन 3 मंथ्स में, ठीक है, जस्ट आपके जैसे एग्जाम्स खत्म हुए बोर्ड के, एंड देन यू रिविजिटेड एवरीथिंग दैट यू हैड डन इन दीज 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एटलीस्ट, तो आपका यहाँ पे बहुत ही ईजिली यू नो एबल टू क्विकली रिकॉल एवरीथिंग एंड आप एक अच्छे लेवल पे होगे बेसिकली, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपका ये टेक होना चाहिए, आपको ड्रॉप की तरफ अभी नहीं सोचना चाहिए, जितनी जल्दी आपको ये निकल पाए एंड इसी साल अगर निकल पाए तो इट विल बी मच
ईजियर फॉर यू, मच बेटर फॉर यू। एंड ऑब्वियसली देखो आगे जाके यू कैन गिव कैट एंड और भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना बेस्ट यहाँ पे दो। एंड ये 2-3 मंथ्स या ये 5 मंथ्स मान लो आप जो भी हैं, इसके अंदर अपना फुल हार्टेडली अपनी डिवोट करो अपने आप को स्टडीज़ के लिए, भले वो आपका बोर्ड्स हो, CUET हो, एंट्रेंस हो। बिलीव मी, इसके बाद आपके ऐसे कोई जितना प्रेशर वाला टाइम मेरे लिए बोर्ड्स का था या 12th का था, उतना प्रेशर मैं बोलता हूँ आज की डेट पे नहीं है कॉलेज में। बिकॉज कॉलेज में यू कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन। तो बस मान के चलो यार, ये 1 साल की मेहनत है, ठीक है, ये अपना 12th अच्छे से निकालो बस, उसके बाद यू विल बी इन टू ऑन अ वेरी गुड पाथ इफ़ यू डू एवरीथिंग नाइसली इन योर क्लास 12th, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई और आपको डाउट हो, कुछ आपको कमेंट करना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड मैंने डिसाइड किया है टू बी मोर फ्रीक्वेंट ऑन दिस चैनल एज द IPMAT एग्जाम इज अप्रोचिंग। तो मैं चाहूँगा कि मैं जितनी आपको यहाँ पे टिप्स दे पाऊँ, हर दिन आपको मोटिवेशन दे पाऊँ, उतना मैं यहाँ पे करूँ आपके लिए। ऑब्वियसली मेरे भी यहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं, सो आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम, बट राइट नाउ आई एम फ्री बिकॉज मेरे एग्जाम्स अभी एंड हुए हैं एंड टर्म के। सो आई हैव सम फ्री टाइम इन माइंड। तो अगर आप मेरे को यहाँ पे गाइड कर पाओगे, मेरे को बता पाओगे कि किस चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस। So that is all for today's video. I hope you liked it, and I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye, and all the best for your exam. अपना जो भी है अच्छे से पढ़ो, and I'll just say कि sincerity एंड हार्ड वर्क को कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर आपने 3 मंथ्स अगर आपको लग रहा है कि 3 मंथ्स में नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। एवरीथिंग कैन बी डन। ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू बी सिंसियर एंड कंसिस्टेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।